चलिए, तो हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह, और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी का मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम सभी आज इस एक फ्रेम में हैं। और मैं बताऊं कि आज के इस शानदार काव्य गोष्ठी लम्हा लम्हा जिंदगी की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय, परम प्रिय, सुप्रसिद्ध वरिष्ठ व्यंग्यकार गीतकार सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, जो डीग राजस्थान से तशरीफ फरमा। आप देश के श्रेष्ठतम व्यंग्यकारों गीतकारों में शुमार हैं। हमेशा पटलों पर सक्रिय रहते हैं आप, जिससे सबका उत्साह होता रहता है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इनमें मंच संचालन करने की अद्भुत प्रतिभा है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है प्रेम जी। जी, और मैं बताऊं कि हमारी टीम लगती है पूरी हो गई है। कवयित्री आदरणीय परम प्रिय बिंदु श्रीवास्तव जी आमंत्रित हैं। बिंदु श्रीवास्तव जी की हाजिरी हो गई। और सभी को मेरा नमस्कार जी, और जो सिमडेगा से तशरीफ फरमा है। आप संवेदना श्रृंगार पढ़ती हैं और पढ़ने की शैली आपकी बेमिसाल है। आपके साथ मेरी जोड़ी इसलिए विशेष है कि हम दोनों झारखंड से आते हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है पटल पर। और हमारे बीच तशरीफ फरमा है शायर अरसलान मुंतसीर साहब, जो फूलपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। बहुत खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल है आपका। आप बेहतरीन हैं, आपके तलफ्फुज के क्या कहने। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन भाई। और एक और शायर हमारे साथ हैं साजिद परवाना आजमी जी, जो उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। और भाई आपका खैर मकदम करता हूँ। आप बेहतरीन शायरी करते हैं, और तरन्नुम में जो गजल पढ़ते हैं उसके क्या कहने। शानदार आज पटल की काव्य गोष्ठी होने वाली है। मैं लगा रहा हूँ और अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहता हूँ आदरणीय के जो है कार्यक्रम की शुरुआत करा सकूं। हमारी पूरी टीम आ गई है, तो देरी किस काम की। सभी लोग माइक को म्यूट कर लेंगे, चेक कर लीजिए। सभी लोग माइक को म्यूट करिए। हाँ, तो आदेशित कर दिए, शायद हम सुन नहीं सके, उधर माइक म्यूट करा रहे थे। जी, चलिए तो आदेशित कर दिए हमारे अध्यक्ष महोदय। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत कराता हूं, और मैं एक मुक्तक से बुला सरस्वती वंदना के लिए बिंदु श्रीवास्तव जी को कि माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका हर किरदार निभाती हो। माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका हर किरदार निभाती हो। हे नारी, तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। हे नारी, तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। हर क्षेत्र में पुरुषों के संग मिलजुल के चलती हो, पर खुद का कभी न तू अपमान सहन कर पाती हो। अपमान सहन कर पाती हो, अपमान सहन कर पाती हो। माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका हर किरदार निभाती हो। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। माइक पर बिंदु श्रीवास्तव जी, जो सिमडेगा झारखंड से हैं, तशरीफ लाइए और सरस्वती माँ को रिझाइए। सरस्वती वंदना पेश। मंच को मेरा नमन, और माँ शारदे के चरणों में मेरा नमन, और मैं मंच पर उपस्थित आप सभी गुणीजनों को मेरा नमन। और मैं माँ वीणा पानी की 4 पंक्तियों से उनकी स्तुति करती हूँ और उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो सुनिएगा। हे वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। हे वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की गंगा बहा देना।
तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा, तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा, सांसों की आवाज तुझी से सारे सुरों का वास तेरा। राग रागनी मेरे सरगम इनको और खिला देना, कि राग रागनी मेरे सरगम इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की गंगा बहा देना। हे वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया दिखला देना। हे वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया दिखला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की गंगा बहा देना। नमन मेरा आप सभी को। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना बेहतरीन अंदाज में आपने पेश किया। अध्यक्ष जी इसकी समीक्षा चाहूंगा। सरस्वती वंदना के जो आपके भाव थे, इस पर आशीर्वाद के 2 शब्द हमारे बीच प्रेम जी हैं, स्वागत है। शानदार, बहुत ही मनमोहक वंदना, बड़ी सुमधुर वंदना, अच्छे धन्यवाद। कंठ से आपने पढ़ी, पूरे भाव के साथ आपने पढ़ी, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने पटल पर आ गई होगी। बहुत बहुत साधुवाद बहन आपको। शुक्रिया सर। चलिए, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है जब साहित्यकार अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल जाता है तो, और मैं चाहता हूं अब हमारे बीच हैं। देखिए, हम शायर अरसलान मुंतशिर साहब को जहमते सुखन देना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं। माँ के एक मुक्तक के साथ इनको देखें कि मेरी माँ को मेरी दिलकश हर अदा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश हर अदा अच्छी लगी, मुश्किलों में माँ की मांगी हर दुआ अच्छी लगी, मुश्किलों में माँ की मांगी हर दुआ अच्छी लगी। और देखें कि जिससे गलती जब हुई तो उसकी माँ ने टोक दी, जिससे गलती जब हुई तो उसकी माँ ने टोक दी, बाद में सबको ही माँ की ये अदा अच्छी लगी, बाद में सबको ही माँ की ये अदा अच्छी लगी। बहुत प्यार से, इज्जत से, सम्मान से शायर अरसलान मुंतशिर साहब को जहमते सुखन देता हूँ। आइए, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं कविता प्रभा राष्ट्रीय मंच का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये मौका फराहम कराया गया और सर की अच्छी निजामत में पढ़ने का मौका मिल रहा है। 4 मिसरे, जैसे माँ की बात हुई तो मैं माँ के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ। मुलायजा करें 4 मिसरे माँ के हवाले से। हर नेमत जुदा हो गई, हर नेमत जुदा हो गई, हर नेमत जुदा हो गई, मागर जो खफा हो गई, माँ अगर जो खफा, इसीलिए हम लोग माँ को कुछ बोलते नहीं, अगर माँ खफा हो गई, जुदा हो हर गई, नेमत जुदा हो गई, हमसे अलग हो गई। सर अभी भी शेर देखें, क्या कहने, बाबा बाबा। माँ की खिदमत जिसने किया, माँ की खिदमत जिसने किया, माँ की खिदमत जिसने किया, उस पे जन्नत फिदा हो गई, उस पे जन्नत फिदा हो गई, उस पे जन्नत फिदा हो गई, उस पे जन्नत फिदा
हो बहुत गई। खूबसूरत बहुत पढ़ रहे खूबसूरत हैं आपकी भाई, वाह। मोहब्बतों का। और देखिए, एक दुआ के तौर पे 4 मिनट से और पेश करता हूँ, उसके बाद एक गीत जो मैं खास तौर पे लेके आया हूँ इस मंच के लिए। 4 मिनट से देखें। गांधी का ये सपन सलामत रहे, गांधी का ये सपन सलामत रहे, गांधी का ये सपन सलामत रहे, प्यार का ये चमन सलामत रहे, प्यार का ये चमन सलामत रहे। और ये भी देखें, मिलके हिंदू मुसलमान रहे सदा, मिलके हिंदू मुसलमान रहे सदा, या खुदा ये वतन सलामत रहे, या खुदा ये वतन सलामत रहे। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का, बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखें, एक गीत जो मैं खास तौर पर लेके आया हूँ वो मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। साजिद साहब बात बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं, तो नेटवर्क का इशू है उनके साथ। लगता है साजिद साहब को ही पहले पढ़वा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कब छूमंतर हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इनका नेट जैसा सर्वर चल रहा है। समझे, जैसा आप उचित समझे। हाँ, हमको लगता है कि इनको पढ़वा लेते हैं और ले इसके लीजिए बाद साजिद। फिर आप दोनों आदमी को बारी बारी से सुनते हैं ना। जी जी जी, कोई मुश्किल नहीं। आप क्या जी जी चलेगा। चलेगा। मुंतशिर साहब की कुछ बानगी के तौर पर अशआर हम लोगों ने सुने, बेहतरीन पढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बहुत समझ बूझ करके पटल पर किसी को लाता हूँ, अवसर देता हूँ। ए देखिए, बहुत तो शुक्रिया सर, हमारे आपकी मोहब्बत खींच रही। परवाना आदमी साहब है। साजिद भाई, आप माइक को खोल लीजिए और मुंतशिर शायद साजिद परवाना आजमी साहब को एक मुक्तक से मैं आवाज देता हूं कि सबकी खुशी में अपनी मिला के तो देखिए, सबकी सबकी खुशी में अपनी मिला के तो देखिए, बस बस प्यार से जहर भी पिला के तो देखिए, बस बस प्यार से जहर भी पिला के तो देखिए, माना के जान लेना है बस में आपके, माना के जान लेना है बस में आपके, बेजान किसी को जरा जिला के तो देखिए, बेजान किसी को जरा जिला के तो देखिए। माइक पर शायद साजिद परवाना आजमी जी, बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम आपका, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कामेश्वर साहब का, जिनकी तवज्जो से मेरी इस बज़्म में हाज़िरी हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सबसे पहले मैं भी 4 मिसरे माँ के हवाले से पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप सबकी दुआओं का तालिब हूँ, सुनिएगा। ऐ माँ ये फ़क़त तेरे सिवा कौन करेगा, 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 अब मेरी हिफाजत की दुआ कौन करेगा, अब मेरी हिफाजत की दुआ कौन करेगा। और ये भी शेर मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाज़ा फरमाएं कि माँ बाप की खिदमत न अगर हमने की साजिद,
माँ बाप की खिदमत ना अगर हमने की साजिद, माँ बाप की खिदमत ना अगर हमने की साजिद, माँ बाप की खिदमत ना अगर हमने की साजिद, हक बेटे का दुनिया में अदा कौन करेगा, हक बेटे का दुनिया में अदा कौन करेगा, ऐ माँ ये भाई वाह फकत वाह वाह तेरे वाह, सिवा क्या कहना। कौन करेगा, अब मेरी हिफाजत की दुआ कौन करेगा। सर और मैं गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी खुशी के फूल खिलते हैं, महक दिल में समाती है, खुशी के फूल खिलते हैं, महक दिल में समाती है, तसव्वुर में मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है, तसव्वुर में मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है, तेरी चाहत की शम्मा मेरे दिल में जगमगाती है, तेरी चाहत की शम्मा मेरे दिल में जगमगाती है, हवा आकर तेरा पैगाम मुझको जब सुनाती है, हवा आकर तेरा पैगाम मुझको जब सुनाती है। और शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। मसत है आब पर चेहरा देख लेता हूँ, मसत तुम्हारा देख लेता हूँ, उतर कर चांदनी जिस रात दरिया में नहाती है, उतर कर चांदनी जिस रात दरिया में नहाती है। और गजल का आखिरी शेर मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तुझे महसूस करता हूँ हंसी मौसम के आलम में, तुझे महसूस करता हूँ हंसी मौसम के आलम में, भरी बरसात में पुरवाई तंजब गुदगुदाती है, भरी बरसात में पुरवाई तंजब गुदगुदाती है। और मक्ता भी देखिएगा मोहतरम, आपकी दुआओं का तालिब हूँ, सुनिएगा। छलक जाते हैं आंसू उस घड़ी साजिद निगाहों से, छलक जाते हैं आंसू उस घड़ी साजिद निगाहों से, मेरे मगहद जब भी तुम्हारी याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह, शानदार तरन्नुम। देखिए कितने लोगों की क्या क्या टिप्पणियां आ रही हैं। रश्मि मिश्रा जी नमस्कार, प्रिय कविता प्रभा जी संस्थापिका महोदया के साथ गुफ्तगू हो रही है। रेणुका आनंद जी की हाजिरी है। रेणुका जी आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। रेणुका आनंद जी, राजेंद्र सिंह राज जी, ये देखिए हमारे बीच हैं, बहुत अच्छा गजल पढ़ते हैं। विनीता शर्मा जी, सुनीता जी,
और अनिरुद्ध चौलकर जी, राजीव गौतम जी, रूपचंद शास्त्री, मयंक जी, दोहा सम्राट माने जाते हैं देश के, रश्मि मिश्रा जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, तमाम लोगों की हाजिरी है भाई। वाह, आज तो पटल गुलजार है। देखिए सुनीता चौहान जी, और बेहतरीन अंदाज में आपने कलाम पढ़ा। हम नहीं समझते थे कि आप पूरा पढ़ पाइएगा, परंतु आपने पढ़ा। नेटवर्क आपका थोड़ा वीक आ रहा है, आप कुछ अगर पढ़ सकते हैं तो छोटी रचना एक और आप पढ़ सकते हैं। अगर नेटवर्क सही रहा तो ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरे पर स्विच करूंगा। स्वागत है आपका, छोटा रखिएगा, छोटा। जी मोहतरम, बिल्कुल मैं हाजिर करता हूँ। देखिएगा कि इश्क की रुसवाइयों से इस कदर मैं डर इश्क की रुसवाइयों से इस कदर मैं डर गया, इस कदर मैं डर गया, थी खता मेरी थी खता मेरी, मगर इल्जाम उसके सर गया, इश्क की रुसवाइयों से इस कदर मैं डर गया। शानदार तरह रश्मि मिश्रा जी जब लिख रही हैं, बताइए, बहुत सुंदर कर रहे हैं, वाह। और ये भी शेर मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास आप तमाम आ रहा है, जा रहा है, ऐसा भरा था खून के अंदर मेरे, खून के अंदर मेरे, जहर कुछ ऐसा भरा था खून के अंदर मेरे, खून के अंदर मेरे, सांप ने काटा सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया, इश्क की रुसवाइयों से इस कदर मैं डर गया, इस कदर मैं डर गया। वक्त बहुत कम है सर, मैं एक शेर और हाजिर करता हूँ, उसके बाद जहमते तमाम। ओके ओके। कि ऐतबारे ज़िस्त जिसको मैं समझता था यहाँ, मैं समझता था यहाँ, ऐतबारे ज़िस्त जिसको मैं समझता था यहाँ, मैं समझता था यहाँ, आज फिर दुनिया आज फिर दुनिया में वो बदनाम मुझको कर गया, इश्क की रुसवाइयों से इस कदर मैं डर गया, इस कदर मैं डर गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थे हमारे बीच शायद साजिद परवाना आजमी साहब। बड़ा नाम सुना था आपका, इसीलिए हमने आपको सुनने की अपनी जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा। और आपने उमंग शरीन जी, देखिए, वाह 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 वाह, क्या लिख रही हैं।
समझिए कि उमंग सरीन जी का जब ये दाद आपको मिल गया तो बेहतरीन अंदाज में आपने पढ़ा, इसकी पुष्टि हो गई। उमंग सरीन जी की हाजिरी है। चेतना श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। रश्मि श्रीवास्तव जी ने बहुत सुंदर पढ़ा आपने, शानदार तरन्नुम। और रूपचंद शास्त्री मयंक जी लिख रहे हैं बहुत बेहतरीन गजल। सारे लोग टिप्पणियों से आपको नवाज रहे हैं। आपका बहुत खरभक्तम है। और अध्यक्ष जी की थोड़ी समीक्षा चाहूंगा, फिर आगे बढ़ता हूं। साजिद परवाना जी, बहुत शानदार पेशकश। उन्होंने शुरुआत की राष्ट्रीय एकता की एक रचना से, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मेरी हिफाजत की दुआ कौन करेगा। और उसके बाद जो गजल पढ़ी है, क्या समा बांधा है। बहुत अच्छे कंठ के धनी हैं आप, बहुत अच्छे तरन्नुम में आपने प्रस्तुति दी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब हम फिर जहमत सुखन देते हैं। एक मुक्तक से आपको बुलाते हैं कि गम जदा दिल न कम जमाने में, गम जदा दिल न कम जमाने में, होता आसान गम भुलाने में, होता आसान गम भुलाने में। हाले दिल पूछता जमाना जब, हाले दिल पूछता जमाना जब, दर्द होता न कम छुपाने में, दर्द होता न कम छुपाने में। फिर से माइक पर जहमते सुखन देता हूं शायर अरसलान मुंतसीर साहब को, जो फूलपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत शुक्रिया सर आपका। माशाल्लाह साजिद साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और जैसा कि उन्होंने एक माहौल बना दिया है गजल का, तो हम एक मतलब चंद्रशेखर में भी पेश करता हूँ, सुनिएगा। देखिए मतलब पेश खिदमत है, सुनिएगा सर। आवाज जा रही है हमारी? सर आवाज जा रही है? बहुत हाँ हाँ ठीक है ठीक। मतलब पेश खिदमत है, मुलायजा करें। दिल ने कर ली है शरारत, क्या करें। सुनिएगा। दिल ने कर ली है शरारत, क्या करें। दिल ने कर ली है शरारत, क्या करें। हो गई तुमसे मोहब्बत, क्या करें। हो गई तुमसे मोहब्बत, क्या करें। और ये विषय मुलाहिजा करें। अब तस्वुर में मेरे रहता है वो, अब तस्वुर में मेरे रहता है वो, अब तस्वुर में मेरे रहता है वो। बन गया मेरी जरूरत, क्या करें। बन गया मेरी जरूरत, क्या करें। हो गई तुमसे मोहब्बत, क्या करें। और ये भी शेर देखें। ऐब खुद का मैं छुपाता हूँ मगर, बतौर खास से देखें। ऐब खुद का मैं छुपाता हूँ मगर, ऐब खुद का मैं छुपाता हूँ मगर, आईना बोले हकीकत, क्या करें। आईना बोले हकीकत, क्या करें। हो गई तुमसे मोहब्बत, क्या करें। करता है हम पे मुसलसल वो सितम। सुनिएगा सर, बतौर खास। करता है हम पे मुसलसल वो सितम, करता है हम पे मुसलसल वो सितम।
हो गया है बेमुरौवत क्या करें, हो गया है बेमुरौवत क्या करें, हो गई तुमसे मोहब्बत क्या करें। और ये भी शेर देखें। इसलिए रहते हैं हमसे वो खफा, सुनिएगा सर, मजा लीजिएगा शेर का। इसलिए रहते हैं हमसे वो खफा, इसलिए रहते हैं हमसे वो खफा, लब पे मेरे है सदाकत क्या करें, लब पे मेरे हैं सदाकत क्या करें, हो गई तुमसे मोहब्बत क्या करें। और देखें मक्ता, देखें मोहब्बत तो साथ सुन ले मक्ता जी। मुंतसिर चाहा था जिसको टूट कर, मुंतसिर चाहा था जिसको टूट कर, मुंतसिर चाहा था जिसको टूट कर, अब उन्हीं से हम दावत क्या करें, अब उन्हीं से हम अदावत क्या अब उन्हीं से करें, हम हो अदावत क्या गई करें। बहुत तुमसे सुंदर, वाह 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 मोहब्बत क्या वाह करें। वाह वाह, क्या बहुत कहने, शुक्रिया। शानदार शानदार। और देखिए दो बार इनको बुलाना पड़ा हमको, मुंशी साहब को, और हमारे अध्यक्ष जी की समीक्षा चाहूंगा, फिर हम रुख करते हैं। तैयार रहेंगी, हमारे बीच इकलौती कवयित्री बैठी हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि आप जो हैं वो हम लोगों की हर अभाव को पूरी करने के लिए सक्षम हैं, सोचकर बहुत चुनकर लाया गया है आपको। तो जी स्वागत है आपका अध्यक्ष महोदय। 2 बार पढ़ाया गया भाई अरसलान मुंसिर को, बहुत शानदार। पहले बार जब उन्होंने पढ़ा तो माँ के महत्व को दर्शाती बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की, उसके लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। हर नेमत जुदा हो गई, माँ अगर जो खपा हो गई, क्या बात। और उसके बाद अभी मोहब्बत के नाम जो गजल पेश की, बहुत शानदार थी कि दिल ने कर ली है शरारत क्या करें, और हो गई तुमसे मोहब्बत क्या करें। बहुत शानदार दोनों रचनाएं, दोनों रचनाओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का, आपके जो आशीर्वाद मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत, बहुत अच्छा पड़ेगा। चलिए तो देखिए हमारे बीच टीना बिटिया की हाजिरी हो गई है। टीना बिटिया दाद दे रही हैं आपको, बेहतरीन आपने पढ़ा। और सोनिका गोस्वामी शर्मा जी, रेणुका आनंद जी, सभी को मैं उमंग सरीन जी, शुक्रगुजार हूँ, बड़ी चेतना मोहब्बतों से जो श्रीवास्तव जी, नवाज रहे हैं। मैं चेतना नाम नहीं ले पा रहा श्रीवास्तव हूँ। जी, प्रकाश उपाध्याय जी, और राजेंद्र सिंह राज जी, विनीता शर्मा जी, और सुनीता चौहान जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, राजीव गौतम जी, रूपचंद शास्त्री, मयंक जी, रश्मि मिश्रा जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। बहुत अच्छा लग रहा है, और जब अच्छा लग तमाम रहा है दोस्तों का तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, बड़ी मोहब्बतों से मैं नवाज चाहता रहे हैं। हूँ आप लोग सभी लोग माइक को म्यूट रखें। और देखिए कि मैं अब कितना कितना मुक्तक इनको सुनाऊं, हमको नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन छोटा छोटा ही सुनाऊंगा। चलिए तो। तेरी हर बात मुझे अपनी सी लगती है, तेरी हर बात मुझे अपनी सी लगती है, तुम तो लड़की चुलबुली सी लगती है, तुम तो लड़की चुलबुली सी लगती है, मैं फिदा शोक अदाओं पे तेरी, मैं फिदा शोक अदाओं पे तेरी, कोई भी बात ना तेरी बुरी लगती है, कोई भी बात ना तेरी बुरी लगती है। और एक और मुक्तक देता हूं कि अकेले रहने से अक्सर व्यक्ति ऊब जाता है, अकेले रहने से अक्सर व्यक्ति ऊब जाता है, अगर है साथ में हमदम तो मजा खूब आता है,
अगर है साथ में हमदम तो मजा खूब आता है, समझ पाया नहीं कोई ये दरिया मोहब्बत का, समझ पाया न कोई ये दरिया मोहब्बत का, उबरता है कोई तो कोई इसमें डूब जाता है। और अंतिम अंतिम अब अपनी ख्वाहिश रखना चाहता हूं एक मुक्तक के साथ के देखिए एक ही स्टेट में है लेकिन दो अलग अलग शहर में, तो मैं एक मुक्तक आपको देता हूं कि बस एक बार आखिरी दीदार चाहिए, बस एक बार आखिरी दीदार चाहिए, फिर ना कहेंगे तुझसे तेरा प्यार चाहिए, फिर ना कहेंगे तुझसे तेरा प्यार चाहिए। ख्वाबों के फूल अपने तेरी चादर में टाक दी, अब बोलिए क्या आपको सरकार चाहिए, अब बोलिए क्या आपको सरकार चाहिए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बिंदु श्रीवास्तव जी से बेगा से तस्दीक फरमाए माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी इतनी मोहब्बत जो आपने अभी दी है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आपको क्या कहूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। आप जब मुक्तक सुनाते हैं ना तो बस सब कुछ भूल जाते हैं फिर कुछ याद नहीं रहता। तो अभी मुंतसिर जी ने मोहब्बत पर सुनाई है तो उनके लिए 4 पंक्तियां कि ये कमबख्त मोहब्बत कहाँ किसी को छोड़ती है, कि ये कमबख्त मोहब्बत कहाँ किसी को छोड़ती है, न इसका कोई ठौर न इसका कोई ठिकाना, बनाती है मासूम दिलों को अपना निशाना, कि न इसका कोई ठौर न इसका कोई ठिकाना, बनाती है मासूम दिलों को अपना निशाना, फिर आशिकों को कहाँ इस जहां का छोड़ती है, ये कमबख्त मोहब्बत कहाँ किसी को छोड़ती है। तो मैं अपनी रचना पेश कर रही हूँ और मैं तरन्नुम में नहीं गा पाती हूँ। मेरी रचनाएं जो हैं सिंपल साधारण, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मैं पेश कर रही हूँ। राज साहब लिख रहे हैं आपके बारे में कि आपने तो पूरा प्रेम उड़ेल दी पटल पर, छोड़ा ही क्या आपने, जो बोल रही हैं कि कुछ ही सुना पा रही हूँ। चलिए स्वागत आपका, आगे सुनाइए। जी धन्यवाद धन्यवाद। इन रातों को यूं ही ढलने दो, कि इन रातों को यूं ही ढलने दो, आंखों में ख्वाब पलने दो, मुझे मंजिल की चाह नहीं मुझे बेवजह यूं ही चलने दो, कि मुझे मंजिल की चाह नहीं मुझे बेवजह यूं ही चलने दो, रहने दो मुझ में कुछ टूटा फूटा, कुछ अधूरा मुझको खलने दो, कि रहने दो मुझ में कुछ टूटा फूटा, कुछ अधूरा मुझको खलने दो। और मेरी आखिरी पंक्ति है कि बुझ गए तो खाक हो जाएंगे, कि बुझ गए तो खाक हो जाएंगे, मुझे बस यूं ही जलने दो, मुझे बस यूं ही जलने दो। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। धन्यवाद क्या सर। कहने और क्या कहने, एक रचना और सुनाइए आप, जी मन जरूर नहीं भरा। जरूर। जी जी जी। कैसे समझाऊं तुम्हें जो रस्मे मोहब्बत है, कि कैसे समझाऊं तुम्हें जो रस्मे मोहब्बत है, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, जो दिल में बसाई थी वो तस्वीर तुम्हारी थी, कि जो दिल में बसाई थी वो तस्वीर तुम्हारी थी, आज देखो उसे भी तोड़ दी मैंने, कि मोहब्बत छोड़ दी मैंने, मोहब्बत छोड़ दी मैंने। चले थे हाथ थामे तुम जिन अनजान राहों पर, कि चले थे हाथ थामे तुम जिन अनजान राहों पर, तुम तक जाती उन राहों से रुख मोड़ ली मैंने, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, कि मोहब्बत छोड़ दी मैंने। और आखिरी पंक्ति है कि कसम थी साथ जिएंगे, कसम थी साथ जिएंगे, मरेंगे साथ ही तेरे, कसम थी साथ जिएंगे, मरेंगे साथ ही तेरे, आज जिंदा हूं लेकिन जिंदगी छोड़ दी मैंने, जिंदगी छोड़ दी मैंने, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, कि मोहब्बत छोड़ दी मैंने।
अगर वक्त हो तो मैं एक छोटी सी और सुनाना चाहूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत, आज आप ही लोगों को सुनना है, मुझको नहीं सुनाना है। स्वागत जी स्वागत। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो बेहतर था दिल टूट ही जाता, बेहतर था दिल टूट ही जाता, महंगा पड़ा मुझे दिल का लगाना, बेहतर था दिल टूट ही जाता, महंगा पड़ा मुझे दिल का लगाना। एक कहानी तेरी मेरी, एक ही अपना है अफसाना, बेहतर था हम तन्हा ही रहते, बेहतर था हम तन्हा ही रहते, महंगा पड़ा मुझे नैन मिलाना, बेहतर था दिल टूट ही जाता, महंगा पड़ा मुझे दिल का लगाना। किसको बताए किसको सुनाए, कौन सुनेगा दिल का तराना, बेहतर था सब झूठा ही कहते, बेहतर था सब झूठा ही कहते, महंगा पड़ा मुझे सच का बताना, बेहतर था दिल टूट ही जाता, महंगा पड़ा मुझे दिल का लगाना। तेरे बिना अब जीना है मुश्किल, तेरे बिना अब जीना है मुश्किल, मुश्किल है अब मर भी जाना, बेहतर था तुम रूठे ही रहते, बेहतर था तुम रूठे ही रहते, महंगा पड़ा मुझे तुमको मनाना, बेहतर था दिल टूट ही जाता, महंगा पड़ा मुझे दिल का लगाना। धन्यवाद। छोटी सी कोशिश तरन्नुम में आप लोगों के लिए। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। राजेंद्र राज जी लिख रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब पढ़ रही हैं आप, और सारे लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि अब मुझे कोई बुला, हाँ, ये अध्यक्ष जी की समीक्षा हो जाए। ये पूरे आधी आबादी को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो इनके हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द जरूरी है। आदरणीय बिंदु श्रीवास्तव जी ने बहुत शानदार रचनाएं, 3 रचनाएं आपने पढ़ी। जी। आप कहती हैं कि ये कमबख्त मोहब्बत कहाँ किसी को छोड़ती है। आगे आपने कहा कि इन रातों को यूं ही ढलने दो, मुझे मंजिल की चाह नहीं, मुझे यूं ही चलने दो। और अंत में आपने कहा कि बेहतर था दिल टूट ही जाता और महंगा पड़ा मुझे दिल का लगाना। क्या कहने।
बहुत शानदार प्रस्तुति और हमारे आदरणीय कामेश्वर जी, कामेश साहब जो कि बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। मैं एक मुक्तक से उन्हें आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ क्योंकि आज की जो महफिल है वो प्यार मोहब्बत की, प्रेम की महफिल है। हमारे दोनों भाइयों ने प्रेम पर, मोहब्बत पर, बहन ने भी मोहब्बत पर बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी और मैं तो मोहब्बत को, प्रेम को भगवान का दर्जा देता हूँ। इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। कहा है किसी ने कि हर समय हो प्रेम दिल में और प्रेम का ही नाम हो, कि हर समय हो प्रेम दिल में और प्रेम का ही नाम हो, और प्रेम से हो बात सबसे, प्रेम से हर काम हो, और जिंदगी को इस तरह तुम प्रेम में देना डुबा, कि प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो, प्रेम में प्रभात, प्रेम में ही श्याम हो। और जो मुक्तक मैं उस प्रेम के नाम पढ़ना चाहता हूँ, एक मुक्तक तरन्नुम में आदरणीय भाई कामेश्वर जी, कामेश जो कि बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं और हमेशा करते हैं, कि मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल लुभाते रहो, दुनियादारी खुशी से निभाते रहो, दुनियादारी खुशी से निभाते रहो, दिल लुभाते रहो, दुनियादारी खुशी से निभाते रहो, प्रेम ईश्वर की अद्भुत सौगात है, प्रेम ईश्वर की अद्भुत सौगात है, प्रेम से सबको, प्रेम से सबको अपना बनाते रहो, मुस्कुराते रहो। आदरणीय कामेश्वर, कामेश। वाह 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 वाह, मतलब एकदम मिजाज आपने ऐसा बना दिया मेरा कि मैं क्या कहूं। परंतु मैं बहुत कुछ आज पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं, समय काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं सिर्फ 2 मुक्तक देना चाहता हूं जहां छोड़ी हैं बिंदु जी वहां से, और एक मैं अपनी रचना तरन्नुम में पेश करूंगा। तो देखिए, आपकी सकारात्मक और प्रेम पुजारन के रूप में जो आपने पेश किया, अपने नगमे को रखा, उस पर मैं एक मुक्तक आपको सुनाता हूं कि बहुत आसान्वित मैं हो गया हूं कि हंसने हंसने लगी हैं आंखें, देखो रुला न देना, ख्वाबों को तुम जगा के कहीं फिर से सुला न देना, हंसने लगी हैं आंखें, दूर आ चुका हूँ अंधेरों से मैं बहुत बहुत बहुत, दूर आ चुका हूँ अंधेरों से हम बहुत, भूल के भी अब तू कहीं फिर से बुला न देना, हंसने लगी है आंखें, हंसने लगी है आंखें। ये जो पॉजिटिविटी, जो प्रेम का जो प्रारंभ होता है, उसकी जो आपने रचना पेश की, उस पसमंदर का एक मुक्तक मैंने दिया। परंतु आते आते अंत तक आपने अपने वो दिल के उद्गार व्यक्त किए जिससे मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं चोट खाया हुआ दिल से बयानबाजी हो रही है। तो मैं उस पसमंदर का भी एक मुक्तक आपको देता हूं, आपकी ओर से पेश करता हूं, आपकी जुबान में मैं कुछ कह रहा हूं।
कि मैं जिससे करती रही अब तक, मैं जिससे करती रही अब तक, किया ना वो इजहार। मैं जिससे करती रही अब तक, किया ना वो इजहार। अब हमसे नहीं होगा प्यार, अब हमसे नहीं होगा प्यार, अब हमसे नहीं होगा प्यार। रास्ता बुहारती रह गई जिनके लिए मैं रोज करती रही, पर अब न मैं करूंगी इंतजार। अब हमसे नहीं होगा प्यार, हमसे नहीं होगा प्यार। और मैं अपनी बात जो एक गजल के रूप में आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। देखें कि कैसे कहा एक प्रकार का तोहमत, कि कैसे कहा कि मुझको तुझसे प्यार नहीं है, कैसे कहा कि मुझको तुझसे प्यार नहीं है, तुझसे प्यार नहीं है। दिल में प्यार नहीं है कि एतबार नहीं है, दिल में प्यार नहीं है कि एतबार नहीं है। नफरतों की हदें पार नहीं कीजिए साहिब, नफरतों की हदें पार नहीं कीजिए साहिब, नफरतों की हदें पार नहीं कीजिए साहिब। दिल अब भी भुलाने को तैयार नहीं है, दिल अब भी भुलाने को तैयार नहीं है। और एक सच्ची बात रखता हूं अपने शेर के माध्यम से कि कोई दिल, कोई दिल, कोई दिल तो पत्थर की तरह हो नहीं सकता, कोई दिल तो पत्थर की तरह हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कैसे कहूं दिल में तेरे खुमार नहीं है, कैसे कहूं दिल में तेरे खुमार नहीं है। और मैं जब पुलिस सेवा में था और ड्यूटी में लगाने की जिम्मेदारी मेरी थी, तो उस समय मंचों पर बहुत इस शेर को लोगों ने तवज्जो दिया, दाद दिया। ये मैं रखना चाहता हूँ शेर आखिर के कब्ल का शेर, के देखें कि किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा शहर में पहरेदार नहीं है, किसने कहा शहर में पहरेदार नहीं है, पहरेदार नहीं है। किसने कहा शहर में पहरेदार नहीं है, ड्यूटी के प्रति लगता वफादार नहीं है, ड्यूटी के प्रति लगता वफादार नहीं है। और अंतिम मंत्र रखता हूं अपने हिस्से के काव्य पाठ का, कि पारे जल गए पर परवाने वही हैं। आपके चरणों के पास बैठा हुआ वो चितेरा अपने बारे में कुछ कह रहा है कि पारे जल गए पर परवाने वही हैं, परवाने वही हैं। भला किसको उजाले की दरकार नहीं है, भला किसको, भला किसको, भला किसको उजाले की दरकार नहीं है। कैसे कहा कि मुझको तुझसे प्यार नहीं है, दिल में प्यार नहीं है कि एतबार नहीं है। और मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी
बहुत ध्यान से हम लोगों को सुन रहे हैं, परंतु थोड़ी समीक्षा, छोटी समीक्षा मेरी भी हो जाए। बहुत शानदार संचालन के साथ साथ बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय भाई कामेश्वर जी की। कैसे कहा कि मुझको तुझसे प्यार नहीं है, कैसे कहा कि मुझको तुझसे प्यार नहीं है, और दिल में प्यार नहीं है या एतबार नहीं है। क्या बात है। प्यार का दूसरा नाम ये एतबार है, विश्वास है, यकीन है। जिस पर हम यकीन करते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं, जिस पर प्यार करते हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी, बहुत शानदार। तो चलिए अध्यक्ष जी को मैं अब जहमते सुखन देता हूँ। बहुत सुंदर समीक्षा सभी लोगों की हो चुकी है। अब इनको सुनना है कि यूं ही नहीं किसी पटल का किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। सारे लोगों में सर्वश्रेष्ठ, हर दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। सभी लोग माइक को म्यूट कर लें। तो मैं इनको एक मुक्तक से बुलाता हूं कि स्वागत है आपका, अभिनंदन भी है। स्वागत है आपका, अभिनंदन भी है। माथे पे आपके रोड़ी चंदन भी है। खूब पढ़िए आप ये पटल भी है खास। खूब खूब पढ़िए आप ये पटल भी है खास। बारिश में संग भीगने का आनंद भी है। बारिश में संग भीगने का आनंद भी है। तो जो हम लोग की स्थिति ला दिए हैं, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, उसमें आप भी भींगे और लुत्फ उठाइए। स्वागत है आपका अध्यक्ष महोदय, माइक पर। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं, मां शारदे को प्रणाम करता हूं, और कविता प्रवाह राष्ट्रीय साहित्य समूह का मैं बहुत आभारी हूं कि आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकारों को सुनने का मुझे अवसर प्रदान किया। क्योंकि मैंने पहले भी कामेश्वर जी को बताया, मैं गजल के बारे में नहीं जानता। एक मुक्तक से बात आरंभ करता हूं कि भुला कर नफरती चालें लुटा दे प्यार सब पर हम। भुला कर नफरती चालें लुटा दे प्यार सब पर हम। फूल जैसे खिले खिल कर जिए सब मुस्कुरा कर हम। फूल जैसे खिले खिल कर जिए सब मुस्कुरा कर हम। कि लाख बाधाएं आएंगी बीच जीवन सफर के पर। लाख बाधाएं आएंगी बीच जीवन सफर के पर। जिंदगी गीत है यारो जिए सब गुनगुना कर हम। जिंदगी गीत है यारो जिए सब गुनगुना कर हम। जिंदगी गीत है यारो जिए सब गुनगुना कर हम। मित्रों, बसंत आ गया है। बसंत से पहले पतझड़ आता है, और जिन पौधों ने पहली बार पतझड़ देखा है वो उनके पत्ते जब झड़ जाते हैं तो वो रो रहे हैं। लेकिन उसी वन में, उसी उपवन में एक 200 साल पुराना वट वृक्ष खड़ा है। वह उन्हें क्या समझाता है, एक मुक्तक सुने कि दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा। दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा। लौट मधुमास मधुबन में छा जाएगा। लौट मधुमास मधुबन में छा जाएगा। कि धैर्य धारण करे कम न हो हौसला। धैर्य धारण करे कम न हो हौसला। वक्त दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा। वक्त दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा। वक्त दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा।
एक मुक्तक और पढ़ता हूं, उसके बाद एक छोटा सा गीत आपको सौंपता हूं। मित्रों, मंचों पर जब से चुटकुलेबाज कवि माने जाने लगे हैं, तब एक सच्चे और अच्छे साहित्यकार के मन की पीड़ा एक मुक्तक के माध्यम से मैं आप सब समक्ष रखता हूं। भाई RN सिंह जी जुड़े हुए हैं, जितने भी श्रोता हमारे प्रीति द्विवेदी बहन जुड़ी है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कविता प्रभा बहन जुड़ी है, आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक साहब जुड़े हैं, आदरणीय राजीव गौतम साहब जुड़े हैं, अनिरुद्ध सियोलकर, प्रीति द्विवेदी, हमारी बहन रश्मि मिश्रा, बहुत सारे जो श्रोता जो वास्तव में साहित्यकार हैं। राजेंद्र सिंह राज मेरे छोटे भाई, बहुत ही प्रिय मेरे गजलकार हमें सुन रहे हैं। मैं आप सबके सामने नतमस्तक हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप हैं तो हम हैं, आप सुनने वाला नहीं है तो हम पुकारा करें, कौन सुने। निवेदन करता हूं कि बन उपवन से चलते चलते हम गमलों तक आ पहुंचे, कि बन उप कहाँ थे हम और कहाँ आ गए। कहाँ हमारे गोसाई तुलसीदास जी जैसे कवि हमारे देश में पैदा हुए, लेकिन आज चुटकुलेबाजों को बुलाया जाता है और हंसाया जाता है कविता के नाम पर। जब कहता हूं कि बन उपवन से चलते चलते हम गमलों तक आ पहुंचे, और प्रेम प्रीत परिभाषा भूले हम हमलों तक आ पहुंचे, कि प्रेम प्रीत परिभाषा भूले हम हमलों तक आ पहुंचे, कि कहाँ गए वो रात रात भर चलने वाले सम्मेलन। कहाँ गए रात रात भर कब सम्मेलन होते थे, आज 3 घंटे का शो होना शुरू हो गया। तब एक सच्ची पीड़ा कहता हूं कि कहाँ गए वो रात रात भर चलने वाले सम्मेलन। कविता की यश गाथा भूले हम जुमलों तक आ पहुंचे, कि कविता की यश गाथा भूले हम जुमलों तक आ पहुंचे, और प्रेम प्रीत परिभाषा भूले हम हमलों तक आ पहुंचे। क्योंकि इस काव्य का जो शीर्षक दिया है कविता प्रभा बहन ने और भाई कामेश्वर जी ने, लम्हा लम्हा जिंदगी। मैं एक जिंदगी के पहलू को छूना चाहता हूं मित्रों। जब हम असफल हो जाते हैं तो हम ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं, हम मुल्लाओं के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, उनसे गंडा बनवाते हैं, तावीज बनवाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, काली कोठरी में सो जाते हैं हताशा और निराशा के साथ। उनके टोटकों पर हम भरोसा करते हैं। तब मैं एक गीत पढ़ता हूं, मोटिवेशन सॉन्ग है वो, एक प्रेरणा गीत पढ़ता हूं, नई युवा पीढ़ी के लिए निवेदन करता हूं। भाई कहाँ गया कि राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। निराश मत होना असफलता पर। हम उन बाबाओं के पास जाते हैं जिनको खुद का, हमें उनके पृष्ठभूमि का कोई पता नहीं होता, चारित्रिक पृष्ठभूमि का, सामाजिक पृष्ठभूमि का, शैक्षिक पृष्ठभूमि का। हम तो उनके दाढ़ी और भगवा कपड़े पहन करके प्रभावित हो जाते हैं
और आज तो ऐसे बाबा हो गए हैं जो पर्स का रंग बदलवा करके कृपा की बारिश करने लगे हैं। तब मैं कहता हूं कि खोज में तू स्वयं की निकल, खोज में तू स्वयं की निकल, देखे संसार तुझको सकल, पंख खोलो उड़ाने भरो, पंखी खोलो उड़ाने भरो, मन को यूं ना करो तुम विकल, मन को यूं ना करो तुम विकल, चलना अंगारों पे ही तुझे, चलना अंगारों पे ही तुझे, यहाँ शीतल बिछौना नहीं, चलना अंगारों पे ही तुझे, यहाँ शीतल बिछौना नहीं। आदरणीय बहन सुनीता चौहान आगरा से हमसे जुड़ी है, देश की नामी ग्रामी ओज की बहुत अच्छी कवित्री है। मैं प्रणाम करता हूं बहन को। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं हमेशा की तरह। दूसरा बंद रखता हूं कि सोचते हो, हम ये सोचते हैं कि बाबा हमारी जिंदगी बना देगा, बाबा हमारी दुकान नहीं चल रही है, बेटा एक काम करो वो दुकान ही खाली कर दो, किराए की है, हाँ खाली कर दो, वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, दुकान खाली कर देते हैं, घर पे हम सो जाते हैं, उनके बताए तावीज को बांध लेते हैं, टोटके करना शुरू कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। तब मैं कहता हूं कि सोचते हो संभालेंगे वो, तो सोचते हो संभालेंगे वो, टोटकों के सहारे हैं जो, क्या पता उनको गहराई का, क्या पता उनको गहराई का, खुद नदी के किनारे हैं जो, खुद नदी के किनारे हैं जो, सामना खुद को करना, यहाँ कोई बाबा आड़े नहीं आएगा, हमें अपना जीवन अपनी जिंदगी को लम्बे लम्बे धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। हर पल में अपनी जिंदगी का हम मेहनत के साथ करेंगे तो सफलता मिलेगी। सामना खुद को करना यहाँ, सामना खुद को करना यहाँ, कोई छुपने का कोना नहीं, सामना खुद को करना यहाँ, कोई छुपने का कोना नहीं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना। अंतिम बंद रखता हूं, सबसे प्यारा बंद रखता हूं। इसमें एक पंक्ति माँ शारदे ने मुझसे लिखवाई है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। उस पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं, आप स्वयं पकड़ेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कि हार कर तुम क्यों सोते रहे, सो जाते हैं हम, आलकस में पड़े रहते हैं, दुकान चल ही नहीं रही है, बदल दिए, सामान घर ले आए, पड़े, वह बाबा करेंगे हमारी, तो मौलवी करेगा जो कुछ करेगा। कि हार कर तुम क्यों सोते रहे, थाम किस्मत को रोते रहे, हार कर तुम क्यों सोते रहे, थाम किस्मत को रोते रहे, चाहिए था जकड़ना समय, चाहिए था
जकड़ना समय फिर क्यों पल पल को खोते रहे, फिर क्यों सही पल बात है, सही बात पल है। को खोते रहे। हाय 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 हाय, पकड़ना क्या बंसी को, कहने, तपना क्या खुद कहने। ही, तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ, तपना खुद ही, तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ, तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ। मंजिलें जादू टोना नहीं, तपना वाह खुद ही वाह वाह पड़ेगा वाह वाह वाह, क्या कहने। यहाँ, तपना खुद मंजिले ही पड़ेगा जादू टोना नहीं। यहाँ, मंजिलें जादू टोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं, अपने धीरज को खोना नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, शानदार और इतने खूबसूरत। नहीं नहीं नहीं, दिखती हो जाएगा, अभी चल रहा है बात क्षेत्रों को। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मेरा पोता आया है रेणु गुप्ता को, रेणु गुप्ता जी को, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है दिल्ली के लिए। ताली बजा रहा है। मेरी एंकर है, न्यूज एंकर है मेरी पतोहू, तो वही अभी आकर के तुरंत ये अनाउंसमेंट हुआ है। रेखा गुप्ता, पकड़ो तृप्ति। क्या रेखा, चलिए तो बहुत खूबसूरत अंदाज, आपकी टिप्पणियां कुछ मैं नोट कर रहा था। सुनीता चौहान जी लिख देंगे अद्भुत अद्भुत की झरियां लगा दी हैं, और उमंग सरीन जी वाह वाह की झरियां लगा दी हैं, राजीव गौतम जी वाह वाह की झरियां लगा दिए हैं। और मैं नमन करता हूं आदरणीय आपके आशावादी दृष्टिकोण को और प्रेरक संदेश भरे इस अंतिम जो आपने पढ़ा कि राह जब भी हो कांटों भरी, अपनी धीरज को खोना नहीं, अपनी धीरज को खोना नहीं। कितनी बड़ी बात आपने इतने छोटे से शब्दों में कह दिया। तो मैं एक अपना मुक्तक देता हूं कि मैं बहुत इस मुक्तक से बहुत प्रभावित हूं आदरणीय, और आपका ही बिल्कुल आगे बढ़ाती हुई ये मुक्तक है कि जिसने भी रखी दोस्ती सिर्फ काम से, वर्क वर्क एंड वर्क, जिसने भी रखी दोस्ती सिर्फ काम से, ताउम्र जिस्त उनकी कटती रही आराम से, ताउम्र जिस्त उनकी कटती रही आराम से। श्रम का विकल्प इस जहां में कहीं नहीं, श्रम का विकल्प इस जहां में कहीं नहीं, शांति सुकून कोई नहीं पाता कोहराम से, शांति सुकून कोई नहीं कोहराम से। और बहुत खूबसूरत अंदाज में आज के जो काव्य पाठ हुए, मैं बता नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय तो अद्भुत हैं आप, मैं तो सुनता रहता हूं, हमेशा आपको सुना हूं। और मैं चाहता हूं कि आपने जो पढ़ा है, बहुत लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं और सबने लुत्फ उठाया है। आप बहुत थके हुए हैं, तो मैं एक मुक्तक से चाहता हूं कि अब आपका आदेश हो तो पटल को विश्राम दूं, क्योंकि बसंत पर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, जल्दी जल्दी में एक ही मैंने तो वसंत की तरह तुम
आ जाओ किसी दिन मेरे ख्वाबों में ही सही तुम, आ जाओ किसी दिन, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, खिलेगा मेरा दिल जैसे फूल कली से, खिलेगा मेरा दिल जैसे फूल कली से, नई उमंग दिल में जगा जाओ किसी दिन मेरे ख्वाबों में ही सही तुम, आ जाओ किसी दिन, आ जाओ किसी दिन, आ जाओ किसी दिन, आ जाओ किसी दिन। बहुत बहुत अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो तो हम लोग विश्राम देते हैं पटल को। जी चलिए, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है। अब हम लोग पटल को देते हैं यहीं पर विश्राम। इस पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग फिर से मिलेंगे और एक दूसरे को अपनी भावना से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग जुड़े, सारे बाहर जो जुड़े हुए साहित्यकार हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और पटल को देता हूं यहीं पर विश्राम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी लोगों को शुभ रात्रि।